जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 12, रब नू प्यार करो ओदे कोलो डरो ना। भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर ने ही बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग रीना आंटी का जयपुर से है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग उन्होंने पहली बार हमारे इस चैनल पर शेयर किया है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा है, तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं रीना खुराना, गुरु जी महाराज की जयपुर की संगत। संगत जी, मैंने आज आपके साथ एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करना है, जो आज सुबह ही मेरे साथ हुआ। उससे पहले आइए एक बार गुरु जी महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह इनफैक्ट रोज़ का मेरा रूटीन है कि मैं सुबह उठते ही गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलना एंड एक छोटी सी अरदास उनके सामने। एंड आई एम श्योर आप में से कई संगत ऐसी होंगी जिनका दिन इसी तरह से शुरू होता होगा। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही सो के उठी तो मैंने गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोलते बोलते मेरे दिमाग में आया, आज मैं अरदास नहीं करूँगी, बस आज ना मैं गुरुजी से कहूँगी कि मुझे एक छोटा सा अपना दर्शन दे दें। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी महाराज, मुझे ना आप अपना एक छोटा सा दर्शन दे दीजिए, चाहे कैसा भी दर्शन दे दीजिए। मुझे पता है मेरे कर्म ऐसे नहीं कि मुझे आपके दर्शन हो सके, लेकिन अगर मैंने कभी भी कोई भी एक अच्छा कर्म किया हो और वो आपको दिख जाए तो आप प्लीज़ मुझे आज एक दर्शन दे देना। एंड उसके बाद मैंने अरदास भी करी, मेरे से अरदास स्किप नहीं की गई। एंड फिर हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए, बीइंग संडे तो हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट ड्राइव पे चले गए। एंड संगत जी, थोड़ी आगे जाते ही एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसके पीछे जय गुरु जी का स्टिकर था। तो मैंने दिल में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। एंड लेकिन उसके बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दे दिए। जो मैंने सुबह गुरु जी से अरदास की थी वो गुरु जी ने सुन ली और मेरी पूरी कर ली। हुआ ऐसे कि थोड़ी देर बाद हम लोग जिस रोड पे पहुँचे उसी रोड पे गुरुद्वारा है, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुद्वारा भी यही है ना, तो एक बार बाहर से ही मत्था टेकते जाएंगे। तो ही वॉज लाइक कि आप ऐसे कर लो ना मम्मा, शाम को आ जाएंगे, अपनी चुन्नी भी ले आना साथ और तब अंदर ही जाके मत्था टेक लेना। तो मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन तू तो टेक के आ जा, क्योंकि तू तो अंदर से रुमाला सब ले ही लेता है। तो ये मत्था टेकने चला गया। एंड उसके बाद पार्किंग में बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि आज मैंने गुरुजी महाराज से ये अरदास करी थी कि आप मुझे अपना दर्शन दे देना अगर मैं इस लायक हूँ तो। और एक्चुअली मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। वो जो गाड़ी हमारे पास से निकली जिसके पीछे जय गुरु जी का स्टिकर था, तो वो गुरुजी के दर्शन ही थे। एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगा कि मेरे को उस टाइम ये रियलाइजेशन आया ही नहीं। और संगत जी, पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि कोई भी मेहर जो गुरुजी महाराज मुझ पे करते हैं, मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है रियलाइज़ होने में और फिर शुक्राना करने में भी। जैसे बाद में मैं शुक्राना करती हूँ, बट वट एवर इट इज़, गुरुजी महाराज बहुत बड़े दिल वाले हैं। उनको पता है कि उनकी कौन सी संगत कैसी है। एंड आई एम श्योर उन्होंने मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कर लिया होगा। एंड आप देखो, कहीं भी गुरुद्वारा जाने का भी हम लोग का प्लान नहीं था, तो गुरुजी महाराज ने आज गुरुद्वारे का भी एक हमारा चक्कर लगवा दिया। संगत जी, आई जस्ट वांट टू से कि अगर हम लोग सच्चे दिल से गुरुजी महाराज से कोई भी अरदास करते हैं
तो वो ज़रूर सुनते हैं, बिकॉज़ उनका लव जो है वो अनकंडीशनल है। हम लोग कई बार कंडीशनली गुरुजी को याद कर लेते हैं, बिकॉज़ हम लोग हैं ही ऐसे, बट गुरुजी ऐसे नहीं। तो आज का मेरा यही एक छोटा-सा सत्संग था, एंड गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्रिया आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने जम्मू कश्मीर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवीलिंग करना चाह रही हैं, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए संगत जी, क्योंकि इसमें गुरु जी के ब्लेसिंग्स होती हैं और वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं अगर हम सत्संग बीच में छोड़ के जाते हैं। सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा से सुनना चाहिए। न जाने किस संगत के प्रश्नों के जवाब गुरु जी सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हों। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आंटी जी के चैनल पे अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, जिसमें मैंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई, कैसे मैंने गुरु जी को फर्स्ट टाइम 2021 में देखा, फिर उनके साथ मेरा 1-to-1 कनेक्शन 2023 में बना। मैंने अपने एक अंकल फ्रेंड के थ्रू देखा, बट मैंने आज तक कभी उनसे पूछा नहीं ना उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं एक आंटी जी के थ्रू गुरु जी के बारे में पता चला, बट कनेक्शन 1-to-1 मेरा खुद बना। गुरु जी ने मुझे खुद अपने साथ जोड़ा। मैं बचपन से ही महाशिव जी को बहुत मानती हूँ, और गुरु जी ने मुझे अपने और देखो ना संगत जी, साक्षात महाशिव ने मुझे अपनी शरण में लिया। मैंने ये भी बताया कि कैसे मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, मुझे कैसे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। जब गुरुजी का मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला था, तो कैसे मुझे गुरुजी ने ही 2 दिन पहले मैसेज भेजा कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे मटर पनीर और चटनी भोग लगाना। चटनी तो मैंने आज तक नहीं बनाई संगत जी, मैंने बनानी है पर पता नहीं कभी बनाऊँगी, पर मटर पनीर भोग लगाया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैसे गुरुजी को भोग लगाते हैं, लेकिन अब गुरुजी ने सब बता दिया कि उनको कैसे भोग लगाते हैं। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है, गुरुजी के डुगरी मंदिर कैसे बुलाया, ये सब मैं अभी अपने सत्संग में शेयर करूँगी। तो गुरुजी की प्यारी संगत जी, अगर मुझे सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हो जाएगी तो प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी की प्यारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अगर सत्संग में से ठीक से नहीं बोला जाएगा या आप लोग को वॉइस की इशू होगी तो उससे भी मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बेसिकली जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मेरा घर मेन रोड पे है। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, पूरा दिन व्हीकल्स चलती रहती हैं, इसलिए मैं भी मेरे सत्संग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करना, जो आंटी जी मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर करेंगे उन्हें भी ब्लेस करना, जो जो संगत मेरा सत्संग सुनेगी उन सबको भी ब्लेस करना, जो नहीं सुनेगी उन्हें भी ब्लेस करना। गुरुजी कहते हैं कि सरबत का भला मांग, तेरा मैं खुद करूँगा। गुरुजी आप सरबत का भला करो, सबके अंग संग रहो, सबको अपने चरणों से लगाए रखो और सबको अपने साथ कनेक्ट करो, क्योंकि इस दुनिया में इतना पाप फैल चुका है ना, इतना पाप फैल चुका है ना, कि जब तक हम आपके पास नहीं आएंगे हमारे कर्म नहीं कटेंगे। गुरुजी आप सबको अपने साथ कनेक्ट करके उनके कर्म कटवाओ। ये बात तो है, एक दिन ज़रूर सभी गुरुजी की संगत होगी, पूरी वर्ल्ड गुरुजी का संगत होगा। अभी भी है ही है, बट एक दिन पूरा वर्ल्ड होगा, क्योंकि हमें तो क्योंकि इस दुनिया में ना पाप बहुत फैल चुका है सच में। इतना कलयुग, जिसको हम कलयुग भी कहते हैं, कलयुग इतना आ गया है ना। और गुरुजी एक दिन सबको अपने साथ कनेक्ट करके सबके आहिस्ता आहिस्ता कर्म काट भी रहे हैं और सबके कर्म काटेंगे भी। मतलब गुरुजी सच में हमारे 90% कर्म काट देते हैं और उससे हमें 10% ही भोगने पड़ते हैं, और उसमें भी हम इतना रोते हैं। सोचो संगत जी, अगर हमें कभी पूरे 100% कर्म काटने पड़े हमारी क्या हालत हो जाएगी। हमने इतने गंदे कर्म किए हैं ना, इतने गंदे कर्म किए हैं, लेकिन उनमें से कोई एक अच्छा कर्म भी किया जो गुरुजी ने आज हमें अपने साथ कनेक्ट किया, और गुरुजी हमारे अंग संग होते हैं। अभी भी मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने, और गुरुजी मेरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। गुरुपा आप ही बुलाओगे जो बुलाओगे, मैं तो खुद से कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप ही हो जो भी करने वाले हो। बस गुरुपा ध्यान रखना कि कुछ गलती से भी कुछ गलत ना बोल दूँ। वैसे तो आप ही बुलाओगे, तो आपको तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी। तो
संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, मतलब बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। हमारे घर पे सबसे पहले मैं गुरुजी से कनेक्टेड थी, आई मीन हूँ अभी भी। और अभी हूँ क्या, अब तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा तो गुरुजी कभी छोड़ेंगे नहीं। मैं भी नहीं छोड़ूंगी गुरुजी का हाथ, पर अगर कभी इंसान है ना, कुछ पता नहीं कब क्या कर ले, पर गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी बस अपने आप से अलग मत करना, बस हमेशा साथ साथ चलना, और कभी भी बाजू मत छुड़ाना, हमेशा मेरे सर पे हाथ रखना। संगत जी, गुरु जी हमारे कितने प्यारे हैं ना, कितने प्यारे हैं ना, मतलब गुरु जी ने हमारे लिए चीज़ें इतनी ईजी कर दी है ना। गुरु जी को पता है कि गुरु जी के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, और उन्होंने चीज़ें हमारे मुताबिक ही कर की हैं। मतलब गुरु जी हमें किसी वहम में नहीं डालते, मतलब ऐसे कुछ, मतलब गुरु जी कभी नहीं बोलते कि ये दिन ये नहीं करना, वो दिन वो नहीं करना। और जो लोग वहम करते हैं ना, गुरु जी को वहम बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि आप, और गुरु जी का मंत्र जाप कितना इजी है संगत जी, और उसमें इतनी पावर है ना, इतनी पावर है ना गुरु जी के मंत्र जाप में, कि वो आपका सब कुछ ठीक कर सकती है। आप बहुत प्रॉब्लम में होते हैं ना, बस गुरु जी का मंत्र जाप कर लो, आपकी प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। मतलब देखो ना, गुरुजी ने कितना इजी कर दिया है। गुरुजी मतलब जब हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, हमें वहाँ पे रोना आता है, वो भी गुरुजी हमारी क्लिनजिंग करते हैं। मतलब सत्संग में गुरुजी हमें रुलाते भी हैं, उसके बाद इतना टेस्टी टेस्टी चाय प्रसाद पिलाते हैं, समोसा प्रसाद खिलाते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं। मतलब गुरुजी का लंगर प्रसाद को तो देवता भी तरसते हैं, और वो हमें इतना ईजिली गुरुजी के सत्संग में जाके मिल भी जाता है। लेकिन गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। मतलब ये वही वाली बात है कि गुरुजी सिलेबस भी खुद ही सेट करते हैं, पेपर भी खुद ही डालते हैं, टेस्ट भी खुद ही लेते हैं, और उसमें हमें पास भी गुरुपा खुद ही कराते हैं। खुद ही हमें रास्ता बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे कर, 1 to 1 हम हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ टेलीपैथी करते हैं। जब 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 भी गुरुजी ने आना होता है ना, पहले ही बताते हैं मैसेज करके कि मैं आ रहा हूँ, तू सफाई कर, फूलों की तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। और सच में गुरुजी किसी न किसी रूप में आते हैं। गुरुजी ने जब चाय भी पीनी होती है, वो तभी भी मैसेज भेजते हैं कि मेरे को चाय पीनी है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और वो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। वो कभी आपके हाउस हेल्पर के रूप में आते हैं, कभी किसी बच्चे के रूप में आता है, मतलब किसी ना किसी रूप में वो आते हैं। तो मतलब गुरुजी ये बोलते हैं ना, जो गुरुजी की, मतलब गुरुजी की संगत को कभी भी अमीर गरीब में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। और मतलब हमें नहीं ना पता कि किस रूप में गुरुजी हमारे सामने हो। अगर हमारे पास कोई कुछ मांगने आता है, तो हमें, अगर तो हम उनको, वैसे तो संगत जी अगर हम उनको दे सकते हैं, अगर हमें गुरुजी ने इस काबिल बनाया, क्योंकि अगेन हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है किसी को कुछ देने की, तो हमें गुरुजी ही काबिल बनाते हैं। तो अगर हमें गुरुजी ने काबिल बनाया है, तो आप उसमें से उनको कुछ दे दो, और अगर आप नहीं दे सकते तो उन्हें, उनकी इंसल्ट करके भी उन्हें मत ऐसे भगाओ, क्योंकि वी डोंट नो ना कि क्या पता नारायण किस रूप में हो, वही गुरु जी किस रूप में हो, हमें नहीं ना पता होता। हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, गुरु जी की संगत को तो स्पेशली नहीं बोलना चाहिए। मैंने कुछ कुछ संगत देखी हैं, हमें ना कभी अपने अंदर ईगो नहीं रखना चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुरु जी को ईगो और घमंड बिल्कुल नहीं पसंद। गुरु जी बोलते हैं जब मेरे पास आते हैं तो अपनी ईगो अपनी जुतियों के साथ खोल के आया करो। हमें कभी भी किसी चीज़ का ना घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है वो है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। और ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि अमीरों के गुरुजी हैं, अमीरों के, तो सच में गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं। हमें वो दिल से अमीर बनाते हैं। अब वरना हम, मतलब हमें गुरुजी हमें दिल से अमीर बनाते हैं, हमें सिखाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर, वैसा नहीं वैसा कर, एक एक चीज़ हमें बताते हैं कि ये तेरे लिए सही नहीं है, ये कर। गुरुजी ना सब्र बख्शते हैं, वो आपका विश्वास देखते हैं कि आपका उनके ऊपर कितना फेथ है। वो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है ना संगत जी, कि आपका विश्वास डगमगाने लगता है, मेरा खुद भी डगमगाता है, लेकिन फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि नहीं,
गुरुजी साथ हैं तो सब कुछ है, गुरुजी पास हैं तो सब कुछ मिल सकता है, जो किस्मत में ना हो वो भी मिल सकता है। और अब बस आपको अगर करना तो सब्र करना है। सब्र एक सबसे बड़ी दात होती है जो इतनी ईजिली किसी को बख्शी नहीं जाती, लेकिन गुरुजी ने हमें वो भी बख्शी, हमें सिखाते हैं वो, और इस काबिल बनाते हैं कि तू उसे हैंडल कर सकता है या नहीं। गुरुजी के दर से ना कोई खाली नहीं जाता। अगर कुछ चीज़ें हमारे लिए गलत होती हैं ना, तो वो भी गुरुजी हमारे लिए सही करके हमें देते हैं, वह देते ज़रूर हैं, और हमें सब्र बख्शाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप अरदास करो, गुरुजी अरदास सुनते हैं, कुछ जल्दी कुछ लेट, मतलब वो ना बस एक विश्वास के भूखे हैं। उनको सच्चे मन से याद करो ना, आपको दर्शन देंगे। बस मन में फेकनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी को फेक पीपल पसंद नहीं है। उनको गुरुजी को फेक बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, ना कभी होंगे भी नहीं शायद। गुरुजी विश्वास के भूखे हैं, बस उन पर विश्वास करो, सब्र करो। अगेन मैंने कहा ना, सब्र बहुत बड़ी दात है। और हम लोग इतने लकी हैं ना कि गुरुजी हमें अपनी सत्संग में बुलाते हैं, हमें हमारी क्लिनजिंग करते हैं, हमें लंगर प्रसाद खिलाते हैं, फिर हमें नचवाते भी हैं। और जब गुरुजी हमें नचवाते हैं ना, तो हमें नाचना भी चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी ना हमारा एक्सरे करते हैं पूरी बॉडी का, मतलब बहुत ब्लेस करता है। जहाँ मैं पहले मुझे था मत में पहले बड़ा मुश्किल से मेरे को कोई सत्संग का मैसेज आता भी था तो मेरे को पता नहीं चलता था। लेकिन गुरुजी, मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे नहीं, मुझे कब आपके सत्संग होते हैं, मुझे भी आपका सत्संग अटेंड करना। और आज गुरुजी ने इतनी मेहर की है ना संगत जी, मैं मोस्टली हर संडे को गुरुजी के सत्संग अटेंड करती हूँ, मोस्टली हर संडे को। गुरुजी का शिवरात्रि सत्संग में भी मैंने अटेंड किया, और वो भी दो दो इनवाइट आए थे, एक में नहीं जा पाई लेकिन मैं दूसरे में गई। शायद उस दिन गुरुजी ने नहीं बुलाया, उस दिन गुरुजी ने मम्मा को बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया, पर मैं दूसरे जा पाए। मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, गुरुजी ने अपनी संगत के साथ मुझे मिलाया, और गुरुजी की संगत भी इतनी प्यारी है ना, इतने प्यार से बात करते हैं, इतने रिस्पेक्ट करते हैं वो। मेरे तो वो संगत परिवार, गुरुजी ने मुझे जिस संगत परिवार में गुरुजी ने मुझे ऐड कराया ना, वो इतने प्यारे हैं ना। उनके थ्रू मैं डुगरी मंदिर भी गई गुरुजी की संगत के साथ। मतलब देखो ना, मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, फिर गुरुजी ने आहिस्ता 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 संगत परिवार में मुझे इन्वॉल्व किया। फिर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है ना कि हर संडे को मैं सत्संग में जाती हूँ। गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी बहुत ब्लेस किया। मम्मा हमेशा कहते थे, मम्मा पहले ब्रह्म कुमारी सेंटर जाते थे ना, तो मैंने तो क्योंकि मेरे पापा उनको मानते हैं, पर मम्मा, फिर मुझे मम्मा ने कहा कि अगर मैं पहले डुगरी पहुंच गई ना, मैं समझ जाऊंगी गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया। और सच में संगत जी, मम्मा पहले डुगरी मंदिर ही गई है, मम्मा का सत्संग है जो मम्मा ने शेयर नहीं किया। मैंने उनको बोला था बट उन्हें नहीं किया, मम्मा को थोड़ी हेजिटेशन होती है, बट चलो वो भी गुरुजी की मर्जी है, जब उन्होंने सत्संग शेयर करना होगा तो वो कराएंगे। मतलब मम्मा को खुद से गुरुजी ने कनेक्ट किया। मम्मा कुछ भी सोचते हैं ना, उनको उनका जवाब सत्संग के थ्रू मिल जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप मम्मा की तरफ से कि वैसे तो वो मन में कर रहे होते हैं बट तो वो सत्संग शेयर नहीं करते हैं। चलो गुरुजी की जब भी आज्ञा होगी तो वो ज़रूर करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपने उनको ब्लेस किया, हमारी फैमिली को ब्लेस किया। मैं हर सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ब्लैक मैजिक के रिलेटेड मैसेज आते हैं। और अब मैं कुछ दिनों से सुन रही हूँ, मुझे मैसेज आ रहा है कि तेरे घर पे लाल धागा है, पर तू ढूंढ। मैंने अभी ढूंढा नहीं संगत जी, लेकिन मैं ढूंढूंगी, पता नहीं है या नहीं है, पर मैं ढूंढूंगी ज़रूर। तो और गुरुजी ये भी कहते हैं कि मैं तेरे ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। मेरे घर पे थोड़ा एटमॉस्फेयर वैसा अच्छा नहीं है, मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा होता है, ये सब गुरुजी कहते हैं कि ये सब ब्लैक मैजिक के ऊपर है, किसी ने बहुत अच्छा वाला ही, किसी ने बहुत गंदा वाला ही ब्लैक मैजिक किया। और गुरुजी ने मुझे बताया भी है कि ब्लैक मैजिक किसने किया। पर अगेन, मैं गुरु जिसने भी ब्लैक मैजिक किया, गुरुजी आप उनको भी सद्बुद्धि बख्शो,
उनको भी पता चले कि अगर आप किसी का गलत करते हो, कुछ आपका खुद का गलत होता है। ये जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं ना, इनको नहीं पता होता ना कि ये कितना गलत करे, पर गुरुजी इनको भी सद्बुद्धि बख्शना, पता बताना इनको भी ये कितना पाप कर रहे हैं। अगेन अगर कभी हमें ऐसे, मतलब मुझे तो मोस्टली हर सत्संग में मैसेज आते हैं कि तेरे पे ब्लैक मैजिक है, तेरे पे ब्लैक मैजिक है। मैंने कहा हाँ गुरुजी ब्लैक मैजिक है, वो आपने ही काटना है। मतलब गुरुजी ने मुझे कहा कि तू बालाजी मंदिर जा, और सच में मैं 2 दिन बाद बालाजी मंदिर भी गई। 24 मार्च को मैं बालाजी मंदिर भी गई। गुरुजी ने कहा वहाँ पे जाओ। मैं अपने मॉम डैड के साथ नहीं गई, बट अपनी मासी मौसा के साथ गई। मतलब मुझे उससे 2 दिन पहले कुछ उससे रिलेटेड सत्संग आ रहे थे, और सच में गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ बालाजी के। कहते हैं कि वहाँ पे जाओ तो नेगेटिव एनर्जीज कम होती हैं, ऐसे मैंने आई थिंक सत्संग में ही सुना था। तो गुरुजी ने वहाँ पे भी पहुँचाया। और अभी भी गुरुजी कहते हैं कि तेरा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ, तेरे कर्म काट रहा हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप काट रहे हो तो आप काटोगी। मतलब देखो ना, गुरुजी इतना प्यार करते हैं हम सबके साथ, इतना प्यार करते हैं ना, हमें पल पल ब्लेस करते हैं, पल पल हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने इतना, मतलब अमृत वेला भी गुरुजी ने मेरे को बख्शा। अमृत वेला तो मैं मतलब कब से करती थी, अभी भी मैं करती हूँ। पहले अमृत वेला में मैं महामृत्युमय मंत्र करती थी। सॉरी मुझे पूरा बोलना नहीं आ रहा, बट वो मुझे आता मंत्र, मैं वो करती थी और गुरु जी का मंत्र जाप करती थी। अब मैं अमृत वेले में अमृत वेले की पूरी प्ले लिस्ट सुनती हूँ। मैं पूरी नहीं सुन पाती हूँ, पर मैं जितना भी करती हूँ उसके बाद मैं हेडफोन्स लगाती हूँ और मैं लेट जाती हूँ। पर जितना भी मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। अभी शायद गुरुजी इतना ही करवा रहे होंगे। अमृत वेला ना, आपको पता है संगत जी, हमें अमृत वेला संभालना चाहिए। ये भी अगेन गुरुजी ने कंपल्सरी नहीं रखा कि तू कर ही कर, बट हमें करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है जो हम गुरुजी को फील कर सकते हैं, गुरुजी की प्रेजेंस फील कर सकते हैं। और मैं मोस्टली अमृत वेला करती हूँ ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कई बार खुद ऐसे धक्के लगे, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि कोई मुझे हिला रहा है, और वो कोई कौन है, वो गुरुजी ही है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि पक्का कोई भूत प्रेत आत्मा है, क्योंकि जो गुरुजी की संगत होती है ना, उसको तो ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने तो मतलब सोचा ही नहीं है ये। मैं जब अमृत वेले में कई बार मैं ऐसे हिलती हूँ अपने आप, या हिलाता कोई, वो गुरुजी ही है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैंने कभी गुरुजी के ओम रूप में दर्शन नहीं किए। जैसे कभी मतलब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया तो कभी ऐसे ओम रूप के मुझे दर्शन नहीं हुए हैं, कभी भी नहीं। वो मतलब गुरुजी का अपना अपना वे होता है सबको ब्लेस करने का। किसी को ओम के रूप में दर्शन होते हैं, किसी को किसी रूप में दर्शन होते हैं। मुझे कभी ओम रूप में दर्शन नहीं हुए हैं। और पर मैं हम गुरुजी को भोग लगाती हूँ, और हमेशा गुरुजी उस भोग में, मतलब जब मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, अब आजकल तो हम डेली गुरुजी को भोग लगाते हैं, सुबह शाम, मतलब कुछ भी हमने बनाया हो, जिस टाइम भी हम पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं और फिर हम खुद खाते हैं। और गुरुजी हमेशा भोग में ब्लेसिंग भी देते हैं। कुछ कभी रोज़ पेटल होता है उसमें, कभी कुछ। और अभी कल परसों मैंने भोग लगाया था, तो मैं जब यहाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे वो रखा प्लेट, तो उसमें ना गुरुजी इतनी, मतलब उसमें चाय की मुझे बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी शायद पी रहे हैं, मुझे वॉइस नहीं आई, बट वो फ्रेगनेंस आ रही थी मुझे, क्योंकि इससे पहले आई नहीं कभी, पर वो कल परसों आई मुझे। और गुरुजी हमेशा अपनी भोग में कुछ ना कुछ मुझे फ्लावर वाली ब्लेसिंग तो देते ही देते हैं। मतलब अभी भी मैंने आई थिंक 16 फेब को, मैंने संडे को ही, वो मैं आंटी जी के घर में सत्संग अटेंड करने गई थी ना, और मेरी मम्मा भी फर्स्ट टाइम गए थे। तो गुरुजी ने वहाँ पे भी मुझे रोज़ वाली ब्लेसिंग दी। वहाँ पे मुझे रोज़ पेटल्स वाली ब्लेसिंग दी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ज़रूर देना। अगेन हमने जल प्रसाद पिया, समोसा प्रसाद खाया, और जो चाय प्रसाद पी, और जो जल प्रसाद की बोतल मुझे और मम्मा को मिली थी, तो मैंने आंटी जी से ना कोई पॉलीथीन मांगा कि मैं घर पे ले जाती हूँ। और उस पॉलीथीन में अपने आप ही पता नहीं कैसे रोज़ पेटल्स थे। मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया, मैंने मम्मा को दे दिया। तो फिर मम्मा ने घर आके देखा, मैंने कहा मम्मा इसमें रोज़ पेटल्स कहाँ से आए? मम्मा कहती अब पहले से थे इसमें। दैट्स ऑल्सो शुक्राना। वो मैंने
रिकॉर्ड नहीं किया उस दिन, लेकिन वो मैं अभी बता रही हूँ कि शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। उसके बाद अब मैंने डुगरी जाना था 18th ऑफ फेब को, तो हम नहीं जा पाए डुगरी, क्योंकि डुगरी मंदिर ही उस दिन क्लोज हो गया था वो फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से। लेकिन आपको सबको पता है ना कि डुगरी मंदिर मतलब मंथ के एक संडे को खुला होता है। तो मतलब डुगरी गुरुजी ने मुझे उससे मतलब गुरुजी मुझे मैसेजेस भेज रहे थे कि डुगरी मंदिर आ जा, तेरे को ब्लेस करना है। डुगरी मंदिर बुला, तो सच में गुरुजी ने मुझे बुलाया। अभी पहले मेरा एग्ज़ाम 4th ऑफ मार्च को था। मैं इतनी टेंशन में थी, मैं कैसे जाऊँ डुगरी मंदिर, कैसे जाऊँ, मतलब मन में वही था ना इफ़ बट। लेकिन गुरुजी ने एग्ज़ाम पोस्टपोन करा दिया। एग्ज़ाम 4 के बजाय 5 को हुआ और मैं डुगरी भी गई। मैं हालांकि तब भी मुझे हो रहा था कि एग्ज़ाम है, मैंने पढ़ा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के पास ही जा रही हूँ, गुरुजी ही हैं जो करवाने वाले हैं। और उस दिन मैंने देखा इतनी संगत, इतनी संगत, मतलब मैं हैरान हो गई देख के। और उन्होंने मैनेजमेंट भी, गुरुजी के सेवादार ने इतने अच्छे से मैनेजमेंट की वहाँ पे। हालांकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला गुरुजी के दर्शन करने में, बट मैं खुद ही उनको फील कर रही थी गुरुजी को वहाँ पे। गुरुजी ने वहाँ पे भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। और जब मैं वो गुरुजी के दर्शन कर रही थी, मतलब जब हम डुगरी मंदिर में थे, उस टाइम बहुत हमें टाइम लगा संगत जी उस दिन गुरुजी के डुगरी मंदिर में, क्योंकि उस टाइम बहुत भीड़ थी, बहुत। और हम पहुँचे भी 1-1:30 बजे के करीब थे, तो अंदर जाते 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 बहुत टाइम लग गया। लेकिन गुरुजी ने मतलब बड़े प्यार से दर्शन, मतलब इतने ज़्यादा देर तक तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन जितने भी हुए, मतलब अगर गुरुजी ने डुगरी पहुंचाया ना, तो ये भी सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी। क्योंकि गुरुजी के मंदिर में वही आता है जिनको गुरुजी बुलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जा सकता। ऐसे हम प्लान ही करते रहेंगे और हम नहीं जा पाएंगे, और जब गुरुजी का प्लान होगा तो वो हमें घर से खुद बुलाएंगे हमें, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब बुला। अब भी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जाते को ब्लेस करना है, वो बुला रहे हैं मुझे। और मैंने बोला कि गुरुजी मैंने आना है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आऊँगी, आप ही लाओगे। एक्चुअली संगत जी, हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ऐसे कोई मना नहीं करता, बस ये कि एक्चुअली मैं और मम्मा ही हैं फीमेल, तो फिर पीछे से ये टेंशन रहती है कि घर पे देखेगा कौन। क्योंकि ऑब्वियसली किसी को खाना बनाने आता, मतलब ऐसे घर की जिम्मेदारी तो होती है ना। तो वो भी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप देखोगे घर, घर की जिम्मेदारी आपकी, आपने अपने पास बुलाना, और वो बुलाएंगे बहुत जल्दी, मुझे पता है। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग होगा जो मैं शेयर करूँगी जब भी गुरुजी बड़े मंदिर बुलाएंगे, वो जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी। क्योंकि हम खुद से तो कुछ नहीं कर सकते ना, जो भी करवाते हैं गुरुपा ही करवाते हैं। गुरुजी ने अपने डुगरी मंदिर बुलाया, और उस टाइम जब मैं गई, मैंने अपना फ़ोन वगैरह सब ऑफ रखा था। और जब मैं डुगरी गुरुजी के मंदिर के बिल्कुल पास जब हम पहुंच रहे थे, उस टाइम मुझे मतलब रोना आ गया। क्योंकि संगत जी, एक तो ऐसे भी जब गुरुजी के साथ कनेक्शन होता है, जब हम गुरुजी से मिलते हैं, तो हमें आता ही आता है रोना, क्योंकि ऑब्वियसली हम गुरुजी के साथ इमोशनली कनेक्ट हैं। वो हमारे इमोशंस सारे बाहर आते हैं। थोड़ा वो भी था, और थोड़ा वो था कि मेरे एक फ्रेंड अंकल है, उन्हें लग गई थी। तो मुझे बड़ा रोना आया कि गुरुजी मैं यहाँ पे आई हूँ आपके पास, इन्हें कैसे लग गई। फिर अगेन गुरुजी ने माइंड में डाला कि नहीं, उसके बहुत बुरे कर्म, उसके सॉरी बहुत नहीं, मतलब उसके कर्म थे जो उन्होंने छोटे में कटवाए। और फिर मेरे फ्रेंड से मेरी बात भी करवाई गुरुजी ने मैसेज के थ्रू। एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, वो ठीक है। शुक्राना गुरुजी, उनकी तरफ से भी शुक्राना। पता नहीं, वो भी गुरुजी की संगत है, पता नहीं उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया भी है या नहीं किया, मुझे नहीं पता। बट मैं कर रही हूँ शुक्राना कि आपने उन्हें ठीक कर दिया, ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। पर मेरे को हो रहा था कि गुरुजी मैं यहाँ आई हूँ, और मतलब मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हूँ। वो है नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और गुरुजी को पता है। इतना मैं अभी कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरी सारी बात गुरुजी से रोज़ ही होती है इस बारे में। और वो मुझे बोलते हैं कि तू सब्र कर, बस तू सब्र कर, तेरे सारे काम मैं बनाऊँगा। तो बस संगत जी, मैं सब्र ही करती हूँ। कभी कभी
ये सब्र कभी कभी आंसुओं में निकलता है, मतलब सब्र करते करते बहुत ऐसे आंसू आते हैं, मन में तकलीफ होती है, लेकिन फिर नहीं, फिर लगता है कि नहीं, गुरुजी हैं, वो सब देख रहे हैं। सब छोड़ दिया अब मैंने गुरु कृपा पे, सब कुछ, कि जो करना है उन्होंने करना है, अपने तरीके से करना है, मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर कुछ मेरे लिए गलत है तो वो उन्हें सही करेंगे। अरदास लगाई है गुरु जी के आगे, जो गुरु जी को पता है। और गुरु जी कहते हैं कि तेरी अरदास मैं पूरी करूँगा, तेरी विश भी मैं पूरी करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, जब आपने करनी होगी करना। कई बार लगता है कि मैं बहुत टाइम से सब्र कर रही हूँ, अब और कितना। फिर मैंने कहा नहीं, गुरुजी परीक्षा भी उनकी लेते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, और गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमारी इतनी परीक्षा भी लेते हैं। जब गुरुजी के डुगरी मंदिर गई तो उस टाइम रोना आया, शिकायतें स्टार्ट कर दी गुरुजी से कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और फिर उनको इतनी चोट कैसे आ गई। और फिर गुरुजी ने बोला कि उसका कर्म कटवा रहा हूँ, और फिर 2 मिनट के लिए खुश भी हो गई मैं, फिर गुरु जी के दर्शन किए। बट मन में था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप नहीं मिला। यही मैं सोच के गई थी कि गुरु जी प्लीज़ मुझे आपका स्वरूप मिल जाए, बड़ा सा कुछ भी मिल जाए, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, कुछ भी। एंड तक मिला नहीं, 5 बजे के करीब दर्शन हुए, एंड तक मिला नहीं। एक वो हो गया कि गुरु जी यहाँ पे बुलाया और कोई ब्लेसिंग ही नहीं दी। बट बेवकूफ़ थी ना उस टाइम, कि डुगरी मंदिर बुला के ही उन्होंने ब्लेस कर दिया है। फिर पर अगेन मम्मा को भी बुरा लग रहा था कि कुछ मिला नहीं यहाँ से, कुछ मिला नहीं यहाँ से। फिर गए, लंगर प्रसाद किया, और आप मानोगे संगत जी, मतलब गुरुजी मुझे वही सब खिलाते हैं जो मैं नहीं खाती हूँ। मतलब उस दिन डुगरी मंदिर में ग्रीन वाली दाल और आलू की सब्जी थी, और पूड़ियाँ भी थी, पूड़ी भी थी, और चपाती प्रसाद भी था, और क्या, और पनीर की सब्जी भी था, पनीर की सब्जी भी थी। और मुझे मुझे लंगर प्रसाद में भी बहुत 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 भीड़ थी, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। गुरुजी ने ग्रीन वाली दाल जब मुझे ऐसे दी ना, मतलब मैंने ऐसे लंगर में देखा ना, मैंने कहा गुरुजी आप क्या, मतलब गुरुजी मुझे वही सब खिलाते हैं जो मैं नहीं खाती हूँ। तो मेरी प्लेट में, मेरे को जो लंगर प्रसाद ब्लेस हुआ, मुझे 2 पूड़ी मिली, साइड पे हलवा प्रसाद मिला, और फिर ग्रीन वाली दाल मिली, और आलू की सब्जी मिली। बट मैंने वो खा लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और वो खाना नहीं था, वो प्रसाद था, वो लंगर प्रसाद था। वो खिला के गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने ऐसे बोला गुरुजी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, थोड़ा सा ही मिला। और फिर उसके 2 दिन बाद सत्संग में गुरुजी ने बता दिया कि लंगर को लंगर की तरह ही खाना चाहिए, खाने की तरह नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने बोला सॉरी गुरुजी, सॉरी सॉरी संगत जी, मैंने ऐसे सोचा उस टाइम। बट क्या करूँ, नादान बच्ची हूँ गुरु जी की, नहीं समझ आता क्या करना है, क्या बोलना है। जो भी है गुरु जी से बोल देती हूँ, और फिर वो जवाब भी दे देते हैं। जब लंगर प्रसाद गुरु जी ने करवाया, एक्चुअली संगत जी मैं मीठा नहीं खाती, पर जब मैंने वो खाया ना कड़ा प्रसाद, मुझे ना कुछ हो रहा था, कुछ वॉमिट वॉमिट जैसा हो रहा था मुझे। मतलब ऐसे सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट शायद वो कुछ नेगेटिव मेरे अंदर था जो गुरु जी ने मेरे को ऐसे किया। फिर मैंने वो थोड़ा सा अपनी मम्मा को दे दिया। कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, बट वो मैंने अपनी मम्मा को दे दिया कि ठीक है अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो मम्मा के साथ, सॉरी गुरुजी। बट आई थिंक वो कुछ नेगेटिव भी था जो गुरुजी मेरे अंदर से निकाल रहे थे। और फिर हम जब वहाँ से वापस जा रहे थे, एक मन में एक वो था कि गुरुजी ने कुछ ब्लेसिंग नहीं दी। हम ऊपर डुगरी ऊपर भी हम नहीं दर्शन कर पाए क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली संगत बहुत ज़्यादा थी। हम नीचे ही गुरुजी के स्वरूप का दर्शन कर पाए, वो भी बहुत थोड़े के लिए। पर चलो, जिसमें गुरुजी खुश रखे हमें उसमें खुश होना चाहिए। फिर से गुरुजी डुगरी हमें बुलाएंगे और हम आएंगे। अब तो गुरुजी बुलाते ही रहेंगे, गुरुजी ने बोला है वो बुलाते ही रहेंगे। तो जब हम वापस जा रहे थे, एक बड़ा मन में था कि नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्या करें। और
जब हम जा रहे थे अचानक से पीछे से एक अंकल जी आए। उन्होंने मुझे और मेरी मम्मा को और जो हमारे साथ संगन आंटी थी, हमें पॉकेट स्वरूप दिए। पता नहीं कैसे आगे वो, और उन्होंने हमें छोटे से पॉकेट स्वरूप जिसके पीछे चरण स्वरूप भी बने हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मुझे आपके चरण स्वरूप भी चाहिए। बड़े वाले तो नहीं मिल पाए, बट इस टाइम एक्चुअली कुछ छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी मिला वो बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। और उस टाइम मैंने एक्स्ट्रा पॉकेट स्वरूप भी लिया था अपने उन फ्रेंड के लिए, उन फ्रेंड अंकल को देने के लिए। मैंने अभी तक उनको दिया नहीं क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाई अभी तक। अगेन जब अगर गुरु जी की मर्जी होगी तो उनको मिल जाएगा उनका पॉकेट स्वरूप, अगर गुरु जी की मर्जी नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। वो तो गुरु जी की मर्जी है। पर जब गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी ना, मन में और खुशी हो गई एंड अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद हम गए, और जब हम सुबह डुगरी के लिए निकले थे तो हमें सुबह बस में भी संगत आंटी जी ने हमें गुरु जी का स्वरूप दिया, छोटा सा पॉकेट साइज स्वरूप। और फिर आते हुए लॉकेट साइज स्वरूप, पासपोर्ट साइज स्वरूप, मतलब वो सब, मतलब गुरुजी ने मुझे इतना वो दिया ना, वो सब मैंने छोटे 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 गुरुजी के आगे रखा। और मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी चाहिए था। हालांकि मुझे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप नहीं मिला, बट छोटे बड़े से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, गुरुजी तो हमारे पास होते हैं। जो गुरुजी का मीडियम साइज स्वरूप मिला, अब मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी कि मुझे गुरुजी का मीडियम साइज स्वरूप कैसे मिला। हम डुगरी से घर आ गए। उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम वगैरह दिया, मेरा एग्ज़ाम ठीक हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम्स वगैरह चलते रहे। इस बार मेरे एग्ज़ाम से मेरा इतना ध्यान नहीं था, क्यों नहीं था वो भी गुरुजी को पता है। बट अगेन मेरे एग्ज़ाम्स ठीक हो गए, अच्छे हो गए। उसके बाद एग्ज़ाम्स के दौरान ही एक संगत आंटी जी हैं हमारी, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत। गुरुजी की तो हर संगत अच्छी होती है, मैं टिपिकल किसी एक को नहीं बोल सकती। गुरुजी की हर संगत अच्छे हैं। वो आंटी भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत करते हैं मेरे साथ। उनकी बेटी का बर्थडे था, उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैंने पहले सुबह उनका फ़ोन देखा नहीं, फिर मैंने उनको शाम को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने एक्चुअली सबको नहीं बुलाया था, बहुत कम बुलाया था। अगेन उस सत्संग में भी वही गया ना कि, और उन्होंने मुझे बोला भी कि गुरुजी की मर्ज़ी है कि आप आओ, और मैं गई भी वहाँ पे आंटी जी की बेटी के बर्थडे में। 5-10 मिनट हम लेट थे, बट हम गए। और देखो ना संगत जी, वहाँ पे इतना अच्छा सत्संग हुआ। आंटी जी ने सब अपना एंड में शेयर किया कि कैसे आज सत्संग हुआ। उनका कोई प्लान नहीं था, वो मुझे भी कॉल पे बताए थे जब वो मुझे सत्संग के लिए इनवाइट करे थे। उन्होंने मुझे भी बताया कि उनका कुछ प्लान नहीं था, बट अचानक से बन गया। और फिर जब हम गए शाम को, मैं और मम्मा गए हम कि नहीं जाना है, सत्संग में जाना है। और मतलब उस सत्संग में गए हम, इतना अच्छा लगा। और हमें गुरुजी का स्वरूप मिला, मीडियम साइज स्वरूप, मुझे और मम्मा को। और उस टाइम ऐसा लगा कि आज सत्संग में आके, मतलब अगर, मतलब देखो ना, गुरुजी ने हमारे घर पे आना था, हमारे नहीं अपने घर पे आना था, और वो आ गए। और हम ही उन्हें लेने गए, हमें ही उन्होंने बुलाया कि तुम आओ मेरे को लेने, और हम गए उनको लेने। मुझे डेट तो नहीं पता संगत जी कि वो कौन सी डेट थी। आई थिंक आई थिंक दैट्स 22 ऑफ मार्च, इफ़ आई एम राइट। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो, बट वो थर्सडे का दिन था संगत जी। थर्सडे के दिन गुरुजी हमारे घर पे आए, हमारे नहीं सॉरी अपने घर पे। आंटी ने ब्लेसिंग्स आंटी ने ब्लेसिंग्स में सबको गुरुजी के स्वरूप दिए, मीडियम साइज स्वरूप। मुझे और मम्मा को भी मिला, जिसमें गुरुजी ना अपने ऐसे हाथ रख के ना बड़ी स्माइल करें। अभी भी मैं उसी स्वरूप के सामने हूँ। मतलब उस दिन मैं और मम्मा इतने खुश थे, इतने खुश थे, क्योंकि डुगरी में मैं ये सोच के गई थी कि मुझे स्वरूप चाहिए। उधर भी मिले संगत जी, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप मिला, जो शायद मैं बताना भूल गई अभी। लेकिन थोड़े टाइम बाद गुरु जी का स्वरूप भी मिला मुझे और मम्मा को। और इतनी खुशी हुई ना उस टाइम, मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी, इतना खुश थी ना, कि फाइनली गुरुजी तो पहले से ही घर पे आए थे, कि फाइनली अब गुरुजी घर पे आ गए। और संगत जी, गुरुजी ने अपनी जगह भी खुद बनाई, मेरे माइंड में चीज़ें डाली कि तू ऐसे नहीं ऐसे कर,
उसके बाद मतलब जब थर्सडे को गुरुजी आए, मैं इतना अच्छे से तो वेलकम नहीं कर पाए, पर जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना वेलकम किया। गुरुजी, मैंने वेलकम बैंड नहीं बजाया, बट फ्लावर्स से उनका वेलकम किया और साइड पे तेल गिराया, क्योंकि जब भी कोई घर पे आता है तो तेल तो गिराते ही हैं उनके स्वागत के लिए। और फिर गुरुजी का स्वरूप उस टाइम पूजा रूम में रखा। मम्मा मेरी टेलर है, उन्होंने अपनी शॉप पे रखा, मैंने पूजा रूम में रखा। और फिर अगेन फिर मैंने खुद से सोचा था कि मैं अब इसको आज या कल फ्रेम कराने दे दूंगी और मंडे को लेके आऊंगी, लेकिन नहीं, वो तो गुरुजी अपनी मर्जी से ही करते हैं ना, जो भी करते हैं। थर्सडे को हमारे घर स्वरूप आए। उस टाइम हम पूजा रूम नहीं संगत जी इतनी अच्छे साफ कर पाए, बट मैं अपने माइंड में सोची थी कि मैं कौन होती हूँ गुरु जी की जगह बनाने वाली, वो खुद ही बनाते हैं। उन्होंने ही मेरे माइंड में डाला कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं वैसे कर। मेरे गुरुजी का स्वरूप जब आया, फिर हम उस सैटरडे को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। मैंने फ्राइडे को जाना था गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराने देने को, लेकिन फिर मैं सैटरडे को गई क्योंकि वो गुरुजी की मर्जी थी। लेकिन मेरे को था कि जल्दी जल्दी से पूजा रूम साफ हो, लेकिन पता नहीं उस टाइम होली का भी कुछ वो चल रहा था। तो मैं तो ऐसे मम्मा को बोल रही थी कि मम्मा वहम नहीं करना चाहिए, तो मम्मी और मम्मा करते भी नहीं है वहम। लेकिन फिर मेरी नानी ने बोल दिया कि नहीं आज मत साफ करो, बाद में करना, फिर एक दो आंटी ने, बट मेरा अंदर से मन नहीं था। बट मैंने उनकी बात सुनकर, वो भी शायद गुरुजी की मर्जी होगी, पर अदरवाइज मैंने कोई वहम नहीं किया था। वो फिर गुरु जी का संडे को हमने गुरु जी का सॉरी सैटरडे को गुरु जी का स्वरूप फ्रेम कराने को दिया। एंड ट्यूसडे को गुरु जी हमारे घर पे अपने घर पे आए। गुरु जी के स्वरूप फ्रेम कराने तो मैं और पापा देने गए थे, बट उनको लाए मम्मा और पापा। और उस दिन हमने गुरु जी को समोसा प्रसाद भोग लगाया। हम रोज़ ही लगाते हैं संगत जी गुरु जी को। जब गुरु जी का छोटा सा स्वरूप था ना मेरे पास, मैं तब भी भोग लगाती थी। अब तो मतलब पहले गुरु जी को भोग लगेगा फिर ही हम खाएंगे, चाहे अगर कुछ बाहर से भी आए हो, कुछ भी अगर बाहर से भी हमने कुछ लाया, क्योंकि अगेन गुरु जी, क्योंकि ये भी वहम नहीं करना चाहिए कि हम बाहर से नहीं लाएंगे, हम खुद बनाएंगे। जो भी हम भोग लगाते हैं ना, उसको गुरुजी प्रसाद खुद बनाते हैं। अगर वो बाहर का हो या हमने खुद घर पे बनाया, वो गुरुजी खुद ही उसको ब्लेस करते हैं और खुद ही उसको लंगर प्रसाद बनाते हैं। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, शायद मेरे थ्रू किसी संगत जी को जवाब देना हो गुरुजी ने, इसलिए वो मुझसे ऐसे बुलवा रहे हैं। मतलब फिर उसके बाद संगत जी जब गुरु जी को समोसे प्रसाद वगैरह भोग लगाया, फिर उसके बाद वो हमने खा लिया। उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा ऐसे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मुझे ना अपने नानी घर जाना पड़ा था। मेरी नानी यात्रा पे गए थे तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। मासी भी आए थे मेरी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं क्या करूँ, अब आप घर आए हो और मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा, आप मेरे साथ चलो। और गुरुजी मेरे साथ ही गए। जो मुझे एक स्वरूप मिला था ना छोटा सा, मैं वो वहाँ पे अपने नानी घर ले गई थी और मैंने अपने फ़ोन के पीछे रखा उनको। अभी भी गुरुजी, शायद वो गुरुजी ने ही जगह बनाई है, मुझे बोल रहे थे कि फ़ोन के, नानी ने बोला कि फ़ोन के पीछे स्वरूप नहीं रखते। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैंने अभी तक निकाला नहीं। मैं नहीं चाहती कि गुरुजी मतलब मुझसे दूर रहें, और शायद अगेन ये भी गुरुजी का ही होगा ना कि उन्होंने नहीं निकाला। और मैंने वहाँ पे भी उनकी पूजा वगैरह की, और उस टाइम मेरी प्रेजेंटेशन चल रही होती थी। तो जिस दिन मतलब कभी कभी मैं ऐसे, तो हम बोलते ही हैं और हमें बोलना भी चाहिए। हम अगर घर से बाहर जा रहे हैं ना, हमें बोलना भी चाहिए कि गुरुपा आप हमारे साथ चलो, गुरुपा आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही वापस आना। जब जब मैं बोल के जाती थी कि गुरुपा हम मेरे साथ चलो, तब तब मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई। और जब मैं नहीं बोल के गई, और उस टाइम थोड़ी मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी गंदी हुई, बट थोड़ी ऐसे मतलब मैं नर्वस हो गई प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे। ये चीज़ मैंने ऐसे नोटिस की जब मैंने गुरुजी को बोला, जब जब गुरुजी बोला, और कई मेरी जल्दी जल्दी में उनको बोलना भूल ही गई। बट अगेन ये उन्होंने मुझे रियलाइज़ किया, मतलब अब था ना कि आप अगर आप उठते हो ना, तो आपको बोलना चाहिए कि गुड मॉर्निंग गुरुपा, कैसे हो, कैसे ठीक हो ना, ध्यान रखना सबका और अपना भी। मतलब आप कुछ भी, हमें ना मतलब गुरुजी से बात करने के लिए ना हमें ना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं सोचती हूँ
क्योंकि अगर वो सोचा फिर वो तो ये हो जाता है ना कि मैं जैसे प्लानिंग करके उनसे बात कर रही हूँ। मेरे माइंड में जो आता है मैं उनको बोल देती हूँ। मतलब संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, गुरु जी को मैंने गुरु जी ने मैं गुरु जी को गुरु पा बोलती हूँ, गुरु पापा बोलती हूँ। ये हक भी गुरु जी ने मुझे दिया है। वो मुझे बोलते हैं तू मेरी बहुत अच्छी ती है, तेरे को मैंने बहुत ब्लेस करना है, तू मेरी बहुत अच्छी ती है। मतलब ये हक भी उन्होंने दिया है। और मैं गुरुजी से सब कुछ शेयर करती हूँ, सब कुछ, अच्छा बुरा, अपनी गलतियां कन्फेस करती हूँ। जो चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं ना शेयर कर सकती हूँ या और किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ, वो सब मैंने गुरुजी के साथ शेयर की है। सब कुछ, सब कुछ गुरुजी को सब कुछ पता है। सब कुछ अपनी गलतियां कन्फेस की हैं। इतनी हिम्मत दी ना गुरुजी ने, इतनी हिम्मत दी ना। और वो इतने प्यारे हैं ना, वो हमें माफ़ भी कर देते हैं। और हम कभी भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। मैं तो मतलब कभी भी गुरुजी से बात करती हूँ। मैं नहीं ऐसे सोचती कि नहीं इस टाइम पे नहीं करते, उस टाइम पे नहीं करते। मैं कभी भी, मैं लेटते लेटते बात करूँगी। मैं कभी भी सत्संग सुनती हूँ, खाना बनाते बनाते, अपना काम करते करते, कुछ यूनिवर्सिटी का काम, मतलब गुरुजी वो अगेन कोई वहम नहीं करना कि किचन में नहीं सत्संग सुनते हैं या वैसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, इस टाइम वो नहीं करते। मतलब गुरुजी से आप, मैं तो संगत जी में जब वॉशरूम होती हूँ मैं तभी भी गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। तभी भी मैं कुछ ना कुछ गुरुजी से रिलेटेड सोच रही होती हूँ। मैं नहीं करती हूँ कोई वहम। वहम करना भी क्यों है? वो हमारे गुरु हैं, साक्षात उन्होंने हमें, हमारा हाथ पकड़ा, हमें ब्लेस किया। कल भी बैसाखी के दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बुलाया। और मतलब मैं ऐसे मोस्टली जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ मैं हमेशा वेलकम बैंड के बाद ही पहुँचती हूँ। तो मतलब मैं वो देख नहीं पाती कि गुरुजी का वेलकम कैसे होता है। इससे 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक वीडियो बताई कि हमेशा सत्संग में वेलकम बैंड से पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि देखना होता है कि गुरुजी कैसे आते हैं। और कल शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे वेलकम बैंड से पहले पहुंचा दिया। और कल बहुत बड़ा सत्संग था यहाँ पे। और मैं गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी को बोल के गई कि आज मुझे अपने सामने ही बिठाना। और गुरुपा ने अपने सामने ही बिठाया। जो गुरुजी का पूरा सजाया हुआ था ना, गुरुपा ने खुद ही सजाया था ना वो सेवादार अंकल जी से। सामने बड़े मंदिर, और यहाँ गुरु जी की गद्दी लगी है, यहाँ पे गुरु जी का स्वरूप, मतलब सामने गुरु जी ने बड़े मंदिर के भी दर्शन कराए। इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं तेरे को जल्दी बुला रहा हूँ। और फिर जो संगत आंटी जी थी ना, उन्होंने भी बड़े मंदिर के बारे में जो बताया कि वहाँ पे पहले जाते ही गणेश जी हैं, फिर वहाँ नाग देव, मतलब वो साक्षात जैसा फील करवा रहे थे। अब तो मुझे डेफिनेटली पता है कि गुरुजी ज़रूर बड़े मंदिर बुलाएंगे। वो मैसेज भी भेज रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ आने वाली, बुलाने वाले तो आप होते हो। और वो बुलाएंगे। कल जब वेलकम बैंड हुआ, गुरुजी जब आए, तो फिर सत्संग स्टार्ट हुआ। फिर मैंने कहा गुरुजी मुझे बताओ आप आए हो या नहीं। और गुरुजी ने बताया, एक बैलून अपने आप फटा। गुरुजी ने सबको बताया कि हाँ मैं आया हूँ। वहां से कोई ब्लेसिंग तो नहीं मिली। मन में सोची थी कि एक लालच हो गया कि लॉकेट स्वरूप मिल जाए या ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए। आंटी जी ने तो, सेवादार आंटी अंकल ने कितने प्यारे प्यारे ब्रेसलेट स्वरूप, कितने प्यारे प्यारे लॉकेट स्वरूप डाले हैं। एक लालच आ गया, वो तो नहीं मिला। बट वहां से फ्लावर जरूर मिला। जब भी जैसे मैं अंदर जा रही थी ना, तो वहां पे मुझे, मैंने आपको कहा ना कि मुझे गुरुजी ना हमेशा मतलब हमेशा फ्लावर पेटल्स की या रोज पेटल्स की ब्लेसिंग देते हैं। वहां पे मुझे एक नीचे पड़ा हुआ छोटा सा रोज पेटल मिला, जिसको मैं अपने पास लेके आई, गुरुजी की ब्लेसिंग। फिर गुरुजी ने मुझे रेड रोज़ दिया और मम्मा को पिंक रोज़। मैंने ऐसे सोचा, मतलब मुझे ऐसे लगा कि बैसाखी का सत्संग है तो हमें येलो डालना चाहिए। या गुरुजी ने एक बारी पहले मैसेज किया था कि येलो डाल के आना, तो मैंने सुना था सत्संग में। बट फिर अब मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे येलो कैसे कहाँ से लाती। तो जो मेरे सूट का कलर था ना, मेरे सूट में पिंक कलर था, ग्रीन कलर था और येलो कलर था। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी का स्वरूप ग्रीन कलर में,
जो फ्लावर्स की डेकोरेशन हुई है वो पिंक कलर में, और गुरुजी की गद्दी येलो और ग्रीन कलर में। मतलब जो 3 कलर मैंने डाले थे वो गुरुजी ने वहाँ पे डाले थे। वो गुरुजी का वहाँ पे पूरा डेकोरेट हुआ था। और मेरी मम्मा पिंक कलर का सूट डाल के गए थे। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। वो जो तीनों कलर मैंने वियर किए थे वही तीनों कलर वहाँ पे भी थे। दैट्स अ ब्लेसिंग्स इन इटसेल्फ। अगर सोचा जाए तो ये भी ब्लेसिंग है वहाँ पे। फिर उससे एक, क्योंकि मैं नवरात्रों के फास्ट रख रही हूँ तो मम्मा ने भी रखा था, तो मम्मा बोलती कि वहाँ पे तो वो दूसरा खाना होगा, मतलब सॉरी दूसरा वाला लंगर प्रसाद होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, मैं खा लूँगी, क्योंकि गुरुजी सत्संग में सुनाया कि गुरुजी का लंगर प्रसाद अगर खा लो तो फास्ट नहीं ब्रेक होता। मैंने कहा कोई बात नहीं। मम्मा भी कहती ठीक है, वहम नहीं किया इस चीज़ का, ना मन में कुछ था। बट जब हम गए, कोइंसिडेंटली कल वहाँ फास्ट वाला ही बना हुआ था। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, ये भी गुरुजी की मर्जी थी। और जब सत्संग खत्म हुआ, अगेन थोड़ा सा रोना भी आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि वो गुरुजी क्लेंजिंग ही करते हैं। वहाँ पे इतना नहीं आया, घर घर आके ज़्यादा आया। इवन मैं बोल भी रही थी गुरुजी आज आप मेरी क्लेंजिंग नहीं कर रहे हो, आज आप रुला नहीं रहे हो। तो घर आके उन्होंने इतना रुलाया ना, अपने सामने इतना रुलाया ना, तो फिर मुझे मन में लगा कि हो गई क्लेंजिंग। मैंने कहा वाह, आपने वहाँ पे इतना रुलाया नहीं होगा, आप घर पे आके रुला रहे हो। और फिर कल अमृत वेला किया ना संगत जी, आप मानोगे नहीं। मैं कल अपना काम ही कर रही थी कुछ, तो मैंने कहा अब मैं अमृत वेला करके ही सोऊंगी। 3:10 की 3:15 पे मैंने अमृत वेला किया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब से मैं अमृत वेला की मैं पूरी प्लेलिस्ट नहीं सुन पाती संगत जी। पर मैं जितनी भी सुनती हूँ वो मैं मन से सुनती हूँ, और उस टाइम मैं गुरु जी का पूरा ध्यान करने की कोशिश करती हूँ। तो कल भी आप मानोगे नहीं, मैं मतलब जो लोग अमृत वेला करते होंगे, जिनके पास अमृत वेला की प्लेलिस्ट आती होगी, तो उनको वो ये रिलेट कर सकते हैं, उनको पता होगा। कल जो गुरुजी की अमृत वेला वाली लिस्ट आई थी ना, उसमें पहले वेलकम बैंड हुआ। मैंने पहले ऐसे देखा, मैंने कहा क्या है ये, क्या मतलब। कल गुरबानी चली पूरी, अगेन मैं वो पूरी नहीं सुन पाई, मेरे को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं नींद आ गई थी। पर मैंने जितनी भी सुनी ना, गुरुजी ने फील कराया कि वो मेरे साथ हैं। मैंने गुरुजी को बोला कि अगर आप सच में यहाँ पे हो, वेलकम बैंड बजा, मैं हेडफोन्स लगा के सुनती हूँ, मैं करती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी दात है जो गुरुजी ने बख्शी है। मोस्टली सब नहीं करते अमृत वेला, पर अगर हम करते हैं तो इसमें गुरुजी की मर्जी है और गुरुजी ने बख्शी है। तो मैंने गुरुजी से मैं अपने आप बातें भी कर रही थी। वो मेरी और गुरुजी की कन्वर्सेशन है जो कि मैं नहीं शेयर कर सकती। वो मैं मेरी और गुरुजी की बातें हैं, मैं कर रही थी उनसे। और वो मुझे बता भी रहे थे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मुझे हिला के। मैंने आप कहा ना कि पहले भी मैंने अभी आपको बताया कि मैं जब भी अमृत वेला करती हूँ ना, गुरुजी मुझे खुद ही ऐसे हिलाते हैं, मतलब शो कराते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। और फिर मैं करते 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 फिर मैं सो गई। अभी तो मैं ऐसी अमृत वेला कर रही हूँ, करते 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 मैं ऐसे सो जाती हूँ। मैं तो जितनी देर भी मैं जागती हूँ, उस मैं नाम जाप करती हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। वो हेडफोन्स ऑन ही रहते हैं, फिर वो अपने मैंने कहा चलो कानों में वो चीज़ अच्छी अच्छी वो पड़ती रही, और फिर मैं सो जाती हूँ। मैं गुरु जी को बोल रही हूँ, गुरु जी कि कुछ मतलब ऐसा करो कि मैं पूरा वो अच्छे से कर पाऊँ, नित्य नियम एक वो बना दो। तो गुरुजी ने अगर इतना बख्शा है तो वो और भी बख्शेंगे। और अगर आप कुछ अरदास करो तो आप दिन के हिसाब से मत करो। जैसे मैंने कुछ सत्संग में सुना कि 40 दिन का अमृत वेला या 20 दिन का, नहीं। मैं कर रही थी मैं भी वो पहले, बट वो मेरे से हुआ नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब दिन के हिसाब से नहीं करूँगी। मैं वो एक लालच नहीं करना कि हाँ जब अरदास सुन ली तो अमृत वेला छोड़ दे, नहीं। बस गुरुजी, अभी भी गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, बस गुरुजी को इतना बोल रही हूँ कि गुरुजी अमृत वेला बख्श दो पूरी जिंदगी। अरदास आप सुनोगे नहीं सुनोगे वो आपकी मर्जी, पर अमृत वेला सुन, पूरी जिंदगी के लिए अमृत वेला बख्श दो। आपने खुद से जोड़ा ना, कभी खुद से अलग मत करना। जितने भी सांसें लूँ ना, बस आपका नाम लेते निकल जाए। आपका नाम लेते मेरे दिन की शुरुआत हो, दिन ख़त्म भी आपका नाम लेकर ही हो, और ऐसा ही होता है।
जब उठती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में भी वॉलपेपर पे भी है और फ़ोन के बैक कवर में भी रखा हुआ है। तो बस गुरुजी से बात करती हूँ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलकर सोती हूँ। शुक्राना इस चीज़ का कि आपने इतना मुझे ब्लेस किया, मुझे डुगरी मंदिर के दर्शन करवाए, मुझे बालाजी के दर्शन कराए। आप मुझे बोल रहे थे कि मैंने तेरे को कराने हैं, तू जा, और आप घर पे आए। जब गुरुजी का स्वरूप घर पे आया तो मैं कुछ टाइम के लिए अपने नानी घर चली गई और वहाँ पे भी आप मेरे साथ गए। मैं आपका छोटा सा स्वरूप अपने साथ ले गई, वहाँ पे भी आपने मुझे ब्लेस किया। और वहाँ पे मेरी मम्मा को भी ब्लेसलेट स्वरूप मिला जो कि मेरी नानी ने दिया। मेरी नानी गुरुजी की संगत नहीं है, बट वो डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करते। वो किसी सत्संग में गए थे, अगर उनको गुरुजी ने बुलाया था तो उनका जो ब्लेसलेट स्वरूप था वो बोल रहे थे मम्मा को कि मैं तेरे को दे दूंगी। और वहाँ पे जब वो अब यात्रा से आए उस दिन मम्मा भी उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने मम्मा को वो ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया। अगेन मैं 2 दिन पहले ऐसे मैंने शायद मैसेज पड़ा था कि गुरुजी घर आ रहे हैं। तो ये तो मेरी मम्मा का सत्संग है, जो उन्होंने शेयर नहीं किया, वो नहीं करते हैं। पर चलो, जब गुरु जी की मर्जी होगी तो वो अपना सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे आप गुरु परिवार के साथ, गुरु जब भी गुरु जी की मर्जी होगी। तो अभी भी शायद सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया। यही होता है ना, जब हम साथ बाय साथ अपने सत्संग शेयर नहीं करते हैं तो फिर एक ही बारी करते हैं। तो ऐसे हमें ना, अब तो मैं बस, जैसे आज मैं अपना सत्संग शेयर किया पिछले इतने टाइम का, अब गुरुजी, अब जो आप साथ साथ अपने सत्संग शेयर करवाना मुझसे, जो भी मेरे सत्संग गुरुजी सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना, जो नहीं सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करना। जो संगत आंटी जी ने अपने चैनल पे डालेंगे उन्हें भी ब्लेस करना। मैंने पहले भी उनके चैनल पे सत्संग मेरे शेयर हुए हैं, उन सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। जो लोग इतने ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं उनको भी बताना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने में ना बहुत लेट हो गई, बहुत ज़्यादा। गुरुजी मुझे बोल रहे थे तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, शुक्राना करके देख। गुरुजी आज मैंने कर दिया शुक्राना। अब बस मैं हर पल शुक्राना करती रहूँ, बस इतना आपका आपसे अरदास है। और जो मैंने आपसे अरदास लगाई है, मुझे नहीं पता वो होगा या नहीं होगा, बट आप पर विश्वास है। आप बहुत मैसेजेस भेजते हो कि किसी का दिल बदलेगा, किसी के दिन बदलेंगे, और जो तेरी किस्मत में नहीं था मैंने वो भी दे दिया। वो आपको पता है गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता। वो भी अपने आप में एक सत्संग होगा जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी गुरुजी की आज्ञा से ही। इतने टाइम से सोची थी शेयर करूँगी, शेयर करूँगी, शेयर करूँगी, बट आज किया। आज भी कोई भी मेरे घर पे नहीं है, तो आज ही गुरुजी का मैंने सत्संग भी शेयर किया। पता नहीं मुझसे अगर कुछ रह गया होगा गुरुजी, तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सेकंड्स का, हर पल का, हर दिन का, हर सांस का जो आपने बख्शी, मतलब कि मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे पता है मेरे बहुत बुरे कर्म भी हैं, बट एक उनमें से अच्छा कर्म भी है जो आपने मुझे खुद के साथ जोड़ा। बस गुरुपा सब पर मेहर बरसाए रखना। मेरे भाई को भी ब्लेस करना, उससे भी जल्दी से अपने साथ कनेक्ट कर लो। मैं सिर्फ बोलती हूँ कि गुरुजी, मतलब मैं कई बारी बुरा फील करती हूँ कि गुरुजी आपने इतनी लेट जोड़ा। फिर गुरुजी मुझे बताते हैं सत्संग के थ्रू ही कि मैंने जिसको जब जोड़ना होता है ना, मैं जोड़ लेता हूँ अपने साथ। फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं अच्छा फील भी करती हूँ कि चलो देर से ही सही, लेकिन गुरुजी ने एटलीस्ट जोड़ा तो है ना अपने साथ। हम जहाँ सत्संग में जाते हैं, गुरबानी सुनते हैं, आज वहाँ पे वही लोग हैं सेम टाइम। कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड, या कुछ लोग कहीं होते हैं और हम गुरुजी के सत्संग में होते हैं। तो ये भी मतलब गुरुजी के सत्संग में गुरुजी की मर्जी के बिना कोई भी नहीं जाता। मेरे पापा वो गुरुजी को, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, हाँ वो भी मानते हैं। वो ब्रह्म कुमारी सेंटर भी जाते हैं, मैंने पहले ही शेयर किया था। बट वो बड़े मंदिर जाने से भी मना नहीं करते गुरुजी। वो इवन मेरे पापा ना
मेरे पापा ने भी संगत जी सत्संग में ही सुना है कि गुरु जी का समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, वो शुगर ठीक करती है, डायबिटीज़ ठीक करती है। मेरे पापा को डायबिटीज़ है, तो मुझे बोल रहे थे कि मैंने जाना है, और मैं पापा को बोला ठीक है आप जाओगे, और गुरु जी के प्रसाद से आपकी डायबिटीज़ भी ठीक होगी, तो आप घर पे गुरु जी का वो रूम बनाओगे। तो वो पापा कहते ठीक है जाना, तो वो बोल रहे थे कि मतलब एक लालच से ही जा रहे हैं, बट चलो जा रहे तो हैं, पता नहीं गुरु जी उनको कब बुलाएंगे, बट जब गुरु जी की मर्जी होगी। बस गुरु जी सब पर भला करना, सब पर मेहर करना। अभी मेरे मामू हैं, उनका एक ऑपरेट होना है, आई थिंक 17 को होना है, बस गुरु जी 17 को ही हो, क्योंकि 7 नंबर अगेन लकी नंबर, उस चीज इस वो डेट उनने फिक्स किया, बस उस टाइम वो आपकी संगत नहीं है गुरु जी, वो किसी को भी नहीं मानते हैं, बट उनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ कि उनको भी ब्लेस करना, क्योंकि उनको बड़ी ज़रूरत है आपकी। तो उनकी भी एक अरदास है कि गुरुपा उनको भी ठीक करना। उनका ना बहुत ऐसे कोविड के बाद से हेल्थ इतनी ठीक नहीं रही, बट अब आप करोगे ना, तो आप सही करोगे ना, तो सब अच्छा हो जाएगा। अपने आपने मेरे फ्रेंड को भी ठीक कर दिया, जो आपकी संगत है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ। वो हैं या नहीं है, बट मैं हूँ। वो भी मैं इस टाइम पूरा नहीं बता पा रही हूँ, बट मैंने गुरुजी से सब कुछ कहा है, बस जो है वही करने वाले हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि कैसे आप अपने घर में आए। गुरुपा बोलते हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो तेरी प्रॉब्लम को परमानेंट सोल्यूशन निकाल कर ही जाऊँगा, पर मैं बोलती हूँ नहीं, आप यहाँ से वापस नहीं जाओगे, आप यहाँ आए हो तो आप यहीं ही रहोगे। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, कभी यहाँ से वापस नहीं जाना। अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी तो आप डांट लेना, प्यार से समझा लेना, लेकिन कभी भी नाराज़ मत होना अपने बच्चों से, क्योंकि हम कुछ नहीं आपके बिना, हमने रुड़ जाना, नहीं तो आप ही हो संभालने वाले। बस सब पर अपनी मेहर बरसाना, सब पर। और जो मैंने आपसे अरदास लगाई है वो भी सुनना, बस तो आप मुझे बोलते ही हो। तो अगेन वही, जो भी होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपना शुक्राना सत्संग। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझे पता है सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, बस संगत जी आप इसे बीच में छोड़ के मत जाना। बिल्कुल गुरु जी के सामने ही बोल रही हूँ, क्या पता मेरे सत्संग से किसी को कोई जवाब मिलना। तो गुरु जी मैंने कर दिया आपका सत्संग शेयर आपकी प्यारी प्यारी संगत के साथ। बस आप ब्लेस करते रहना, मैं आपके मतलब मैं आपका शुक्राना, मतलब गुरु जी बोलते हैं कि तेरे को इतना ब्लेस करूँगा ना, तुम मेरा शुक्राना करते हुए नहीं थकेगी। बस आपने जो मुझे वो लाल धागा ढूंढने के लिए बोला, मैं ढूंढूंगी उसको। तो मैं अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब साथ बाय साथ ही शेयर करूँ, क्योंकि फिर एक बहुत बड़ा हो जाता है। पर वही गुरु जी की मर्जी, वो जैसे भी शेयर करना चाहेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हाथ पकड़ने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, अपने पास बुलाने का शुक्राना। अब जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो, बस बाकी सब आपने करना है। तो चलिए संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगेन मैं फिर से बता देती हूँ कि अगेन गुरु जी का फिर से शुक्राना, आपने डुगरी बुलाया, बालाजी के दर्शन कराए, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मुझे सत्संग में हिंट देते हो, फिर ब्लेसिंग्स भी देते हो, आप अपने घर में भी आए, और हर पल कुछ ना कुछ। मैं जब भी भोग लगाती हूँ तो मुझे एहसास भी कराते हो कि हाँ भोग मैंने आपने खा लिया, या आपको लग गया भोग, मतलब आप बड़ा कुछ वो एक एहसास देते हो ना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अमृत वेले की दात बख्शी, सब्र करना सिखाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी की चरणों में, गुरु जी की आज्ञा से मैंने अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखा है। तो मुझे नहीं पता ये कब भी आंटी जी शेयर करेंगे, बट मैंने
शुक्राना आज गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे और मैंने अब कर लिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, इतना ब्लेस करते हो, इतना इतना मौका देते हो कि हम कर सकें। बस हमेशा हमें हमें अपने साथ रखना, हमें अपने चरणों से लगाना। शुक्राना गुरुजी, सबकी तरफ से शुक्राना, पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।